हेलो स्टूडेंट्स, आज हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर चल रहा है उसी के अगले पॉइंट की ओर आगे हम बढ़ते हैं। उसका आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव एंड द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव के कारण अक्ष पर क्या तीव्रता होगी, निरक्ष पर क्या तीव्रता होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जा रहा है। ना कि इधर उधर की कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाता है, डायरेक्ट जो को पढ़ना है वही पढ़ाया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो एक टॉपिक लिख लिया उसको बार बार रिवाइज करवाया जा रहा है। तो एक वीडियो को आप देख लेंगे तो एक बार कंसंट्रेशन से देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव, देखो नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है। नाम से क्या एक्सप्लेन हो रहा है, देखो डाई डाई मतलब क्या होगा, दो पोल आ रहा है साथ में तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, ये समझ में आ रहा है। डाईपोल, कोई बिंदु होंगे, दो होंगे, पोल होंगे। तो बात करते हैं दो बिंदु आवेश, एक होगा -q, एक होगा +q। मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है 2a। इस प्रकार का जो युग्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल, जिसमें दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जिनके मध्य की दूरी अल्प होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव किसको बोलेंगे, ऐसे युग्म जिनमें दो समान आवेश, उनकी प्रकृति भिन्न, समान आवेश की प्रकृति भिन्न तथा उनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, उसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के बाद हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्ट है कि जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, जो आपका सिस्टम है विद्युत द्विध्रुव का, जिसमें दो आवेश है, तो उसमें से एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण इनटू उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, डाइपोल में से एक चार्ज का परिमाण, क्योंकि दोनों परिमाण तो दोनों का समान है, भले प्लस का लो या माइनस का लो। ठीक है, चिन्ह नहीं लेना है, परिमाण लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो एक का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी, उसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण तो ये हो गया। अब इसके कारण अक्ष पे क्या तीव्रता आती है, निरक्ष पे क्या तीव्रता आती है, वो हम ज्ञात करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो लिखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस। ठीक है, देखो इसकी बात करते हैं। क्या बोला है, डाइपोल, तो डाइपोल ये हो गया एक -q आवेश, एक हो गया आपका +q आवेश, इनके बीच की दूरी हो गई 2a। इतना समझ में आया। इनका मध्य बिंदु लेते हैं, ये माना मध्य बिंदु यहाँ पे O है, O है तो ये दूरी हो जाएगी a, ये दूरी हो जाएगी a। O से कोई बिंदु है यहाँ पे P, O से कोई दूर बिंदु है P। P पे आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे निकालनी है, बिंदु P पे। तो O से मैंने माना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी
ओ बिंदु पे पी बिंदु ओ से पी की दूरी मान लो ये है आर आपके पास। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? ये होगी बाहर की ओर, उसको मैं नाम दे देता हूं E1। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी इस आवेश की ओर, तो इसका नाम दे देता हूं मैं E2। ये समझ में आया या नहीं आया? देखो अब E1 E2 आगे आपको परिणामी तीव्रता निकालनी होती है हमेशा, क्योंकि दो आवेश है तो परिणामी तीव्रता ही निकालनी होगी। एक ही बिंदु पे परिणामी तीव्रता कैसे निकाल? यदि मैं इस दिशा में जाऊं, इस दिशा में जाऊं तो E1 तो मेरा आ गया प्लस में, E2 क्या आ जाएगा माइनस में। यदि मैं इस दिशा में जाऊं तो इस दिशा में जाऊंगा तो मेरा E2 क्या आएगा? प्लस में आएगा। E1 किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब सारी दूरियां निकालनी पड़ेगी माइनस क्यू से पी की दूरी, क्योंकि जिस आवेश से तीव्रता निकालनी है और जिस बिंदु पे निकालनी है उसके बीच की दूरी को हम लेते हैं। तो देखो ये दूरी है ए, ये दूरी है आर। ठीक है, आर में से मैं ए को हटा दूं तो ये दूरी मेरे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा आर माइनस ए, और ये दूरी क्या हो जाएगा? आर प्लस ए। ठीक है, डायग्राम जिसको समझ में आ गया उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया समझो। डायग्राम जिसको आ गया उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया ही समझो। क्योंकि अब देखो, अब मैं निकालता हूं E1। E1 क्या आएगा? किसके कारण है? प्लस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस तो आने का सवाल ही नहीं उठता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा? के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। आर कितना है मेरा? आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा क्या है? ओ से पी की दिशा, ओ से पी की दिशा। अब E2 क्या आ जाएगा मेरा? के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या आएगी? P से O की ओर, इस तरफ होगी दिशा। तब आपको क्या निकालना है? परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो E1 को लिखो पहले, E2 को लिखो। तो परिणामी क्या होगा? E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E वेक्टर मेरा क्या आएगा? E1 कितना है मेरा? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। अब उस दिशा में मैं निकाल रहा हूं परिणामी, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? माइनस का आएगा, तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूं आसानी से डायग्राम के साथ, इसको एक्सप्लेन हो जाए। तो E1 और E2 आपने यहाँ पे देख लिया। अब E की वैल्यू देखो, के क्यू तो मेरा आ गया कॉमन बार, अंदर क्या बचा मेरा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बचा। अब E को मैं लिखता हूं के क्यू, लसप ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया सबको? तो ये हो गया मेरा एलसीएम। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूं E बराबर के क्यू तो कॉमन है मेरा, के क्यू क्या है मेरा? कॉमन है। यहाँ स्क्वायर ओपन करता हूं, स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, फिर इसका स्क्वायर ओपन करूंगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA अपॉन, दोनों का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA मल्टीप्लीकेशन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, ये आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। ये देखो, ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा।
तो ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 2r है, प्लस का 2r है, तो ये बन गया आपका के क्यू 4r ए। ठीक है, क्या बन गया 4r ए। ठीक है, ये समझ में आया क्या? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में हमको। ठीक है, अब इसका देखते हैं ये क्या होगा। तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करें, पहले तो मल्टीप्लाई करें इसको, तो r की पावर 4, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2r क्यूब ए प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 2r ए क्यूब प्लस 2r क्यूब ए प्लस 2r ए क्यूब प्लस प्लस माइनस का 4r स्क्वायर ए स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिखिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं डायग्राम को। डायग्राम तो सबने बना ही लिया होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, बाकी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो r की पावर 4 आर स्क्वायर ए स्क्वायर, अब देखो 2r क्यूब ए प्लस माइनस कैंसिल, 2r ए क्यूब ये भी कैंसिल, 4r स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 में से 2r स्क्वायर ए स्क्वायर चला जाएगा तो माइनस का बच जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ऊपर तो आ गया 4r ए, देखो नीचे बच रहा है r की पावर प्लस 4 ए की पावर प्लस 4 प्लस, अब देखो आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर ए स्क्वायर। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया सर। हाँ, अब देखो आगे क्या होता है। e की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, के क्यू 4r ए, यहां से कितना बच जाएगा, माइनस का 2r स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बना के नहीं बना फॉर्मूला? बना। इसको ओपन करो तो आर की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 प्लस माइनस 2r स्क्वायर ए स्क्वायर। इससे आसान तो कोई बता भी नहीं सकता, गारंटी है ये बना। अब देखो मैं इसको लिखता हूं, E बराबर के क्यू 4r ए है, 4 को मैं 2 दूनी 4 लिख सकता हूं, तो 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, a से, तो r की वैल्यू ज्यादा है तो a को क्या मान सकते हैं, देखो r की वैल्यू ग्रेटर है तो r स्क्वायर भी क्या और ज्यादा ग्रेटर होगा a से। तो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा मेरा, देखो बहुत मस्त ये टॉपिक है और ये एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो E बराबर, अब देखो Q इंटू 2a को तो मैं लिख दूंगा P, है ना, P तो इसको लिख सकते हैं, ये तो मैंने पढ़ा है, ये इसमें कोई भी मना नहीं कर सकता इसको, सर आप P मत लिखना, K P इंटू 2r अपॉन, अब ये देखो a को नेगलेक्ट मान लिया तो r स्क्वायर का स्क्वायर r की घात कितना होगा, 4 हो जाएगा सर, इतना तो हमको आता है। तो के पी, अब r से एक क्यू हटेगा तो 3 हो जाएगा, 2 आगे ले लिया मैंने, ये हो गया r क्यूब। ये वैल्यू आ गई मेरी अक्ष के ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
अक्ष पे मैंने निकाल ली है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके अक्ष पे? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे स्थित किसी बिंदु पर मैंने क्या निकाल ली? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जल्दी से इसको लिखिए, उसके आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए। ठीक है, तो देखो अक्ष पे तो हमने निकाल ली, निरक्ष पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इस निरक्ष वाले वीडियो की बात करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।